Hello, bitches. शो की शुरुआत में हमको हमारी फीमेल लीड यू दिखाई जाती है जो कि कार ड्राइव कर रही थी, साथ ही वो न्यूज भी सुन रही थी जिसमें बताया जा रहा था शेन परिवार की बुजुर्ग महिला की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है, इसलिए अब वो अपनी उत्तराधिकारी की घोषणा करेगी जिसकी सबसे बड़ी दावेदार शेन परिवार की दूसरी बेटी यू हो सकती, क्योंकि वो अपने काम में बहुत ही ज्यादा माहिर है और उसके पेरेंट्स की मौत भी तब हो गई थी जब वो बहुत छोटी थी। इसी वजह से अब सारे परिवारों की नजर सिर्फ और सिर्फ शेन परिवार पर ही टिकी हुई है। यहाँ पर हम कुछ कारों को देखते हैं जो कि यू का पीछा कर रही थी। यू उन कार्स को नोटिस कर लेती है जिसके बाद वो अभी तेजी से कार चलाना शुरू कर देती है, लेकिन वो सारी कार मिलकर उसको घेर लेती है, जिसके बाद यू वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसमें से उतरकर वो सभी लोग उसे घेर लेते हैं। उनमें से एक आदमी उसके पास आता है उसे मारने के लिए, जिससे यू के गले में पड़ा हुआ एक पेंडेंट चमकने लगता है और फिर हमको फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि यू को वो पेंडेंट उसकी दादी ने दिया था और कहा था कि जब भी तुम मुसीबत में होगी तो इससे मदद मांगना, वो तुम्हारी मदद करने के लिए जरूर आएगा। सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, ये बंदी तुरंत ही मदद मांगती है और तभी यहाँ पर एंट्री होती है हमारे मेन लीड जियोंग की, जो कि एक डीमन होता है एंड वो अपनी मैजिकल पावर से ही उन सभी लोगों को ढेर कर देता है। और ये नजारा देखकर तो यू एकदम ही हैरान हो जाती है, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। जियोंग धीरे धीरे चलकर यू के सामने आकर खड़ा हो जाता है एंड वो अपनी सिगरेट निकालता है। यू लगातार उसे देख रही थी कि तभी एक कार उनकी तरफ आती है। यू डर कर जमीन पर ही गिर जाती है, लेकिन जियोंग उसके बॉनेट पर इतनी जोर से लात मारता है कि पीछे से कार उठ जाती है। इसके बाद जियोंग यू के पास आता है और उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। यू भी उसके हाथ में अपने हाथ को देने लगती है, लेकिन तभी जियोंग उसके हाथ को हटा देता है और कहता है मेरी चीज वापस करो। इस पर तो यू जल्दी से खड़ी होती है और वो कहती है तुम ये क्या बोल रहे हो। जियोंग कहता है वही चीज जिससे तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया है। इस पर तो यू कहती है कि ऐसी बातें कर रहे हो, तुम वैसे भी बहुत ही ज्यादा अजीब इंसान हो। इस पर तो सामने से जियोंग कहता है मैंने तुम्हें बचाया है, तुम्हारा रवैया मेरे प्रति अच्छा होना चाहिए। एंड वो बड़बड़ाते हुए कहता है उस बुढ़ी बदमाश औरत के पास अपनी जैसी ही एक बदमाश बच्ची है। ये सुनकर यू को गुस्सा आता है और वो कहती है तुम किसकी बदमाश के बारे में बातें कर रहे हो। इस पर वो कहता है तुम्हारे और तुम्हारी प्यारी दादी के बारे में, इनफैक्ट तुम्हारा तो पूरा परिवार ही बदमाशों का ग्रुप है। इस पर वो कुछ बोलने वाली होती है, लेकिन तभी उसे याद आता है उसकी दादी ने कहा था जब भी तुम मुसीबत में रहोगी वो तुम्हें बचाने के लिए जरूर आएगा। एंड वो अपने पेंडेंट को देखने लगती है। जियोंग भी उस पेंडेंट को देखने लगता है और वो पेंडेंट हवा में फ्लोट करने लगता है कि तभी जियोंग उसको पकड़ता है, लेकिन तभी यू भी उसको पकड़ लेती है। इस पर तो जियोंग कहता है ये टूट जाएगा, जिस पर यू कहती है मैं भी तो वही कह रही हूँ, टूट जाएगा इसलिए इसको छोड़ दो। इस पर तो जियोंग उन पड़े हुए आदमियों की तरफ इशारा करते हुए कहता है जरा इनको ध्यान से देखो, अगर इसको नहीं छोड़ा तो तुम भी इसी हालत में मिलोगी। इस पर तो ये बंदी सामने से फुल एटीट्यूड वाली स्माइल करते हुए कहती है तुमको क्या लगता है मैं डर जाऊंगी? बिल्कुल नहीं, इनफैक्ट मैं तो ये जानने के लिए एक्साइटेड हूँ कि आखिर तुम हो कौन, क्योंकि तुम आम इंसान तो नहीं लगते। तो चलो अच्छे से बताओ कि तुम कौन हो, उसके बदले में मैं तुम्हें वो दूंगी जो तुम्हें चाहिए। इस पर जियोंग कहता है तो फिर ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारी दादी ने मुझसे झूठ बोला था और फिर उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर किया जिसमें साफ लिखा हुआ था मैं तुम्हारे शेन परिवार की 3 बार रक्षा करूंगा। और पहली दफा तब था जब तुम बहुत छोटी थी, दूसरी दफा तब था जब तुम 18 साल की थी और तीसरी दफा अब। और क्योंकि मैंने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर दिया है इसलिए अब ये पेंडेंट मुझे चाहिए, बिकॉज ये मेरी आजादी है। उसकी ये सारी बातें सुनकर तो ये बंदी हंसने लगती है, जिस पर वो चिढ़ते हुए कहता है आखिर तुम हंस क्यों रही हो। इस पर वो कहती है 50 साल का कॉन्ट्रैक्ट, क्या मैं तुम्हें बेवकूफ नजर आती हूँ? तुम अभी भी एकदम जवान हो, जरा देखो खुद को, तुम ठीक से 30 साल के भी नहीं लगते। या फिर तुम ये दिखाना चाहते हो कि तुम अमर हो? जिस पर वो सामने से कहता है तुमने एकदम सही समझा, और अगर तुम्हारी दादी नहीं होती तो ये मेरे 50 साल बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होते, क्योंकि तुम्हारे परिवार की रक्षा करने में मैंने अपना बहुत सारा टाइम बर्बाद किया है। एंड वो ये बात एकदम ही खिलस्ते हुए कहता है, पर सामने से ये बंदी तो हंसना शुरू कर देती है और कहती है क्या तुम सोचते हो कि ऐसी फालतू की तुम्हारी कहानी सुन के मैं ये पेंडेंट तुम्हें दे दूंगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं बेवकूफ नहीं हूँ। एंड वो उसको खींचने लगती है, सामने से जियोंग भी उसे खींचता है और इसी खींचातानी में वो 2 टुकड़ों में एंड एक पीस दोनों के हाथों में आ जाता है। तभी वो पीस एक रोशनी बनकर दोनों के ही अंदर चला जाता है। इस पर तो दोनों पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं। यू जल्दी से जियोंग से कहती है तुमने ये क्या किया है? जियोंग अपने मन में सोचता है पेंडेंट टूट गया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। एंड बस फिर क्या था, वो फुल एटीट्यूड के साथ हवा में उड़ते हुए यू से कहता है अब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, मैं आजाद हूँ एंड अब मैं बहुत ही अच्छे तरीके
तरीके से अपनी जिंदगी को जीऊंगा वो वहाँ से जाने लगता है कि तभी अचानक से उसकी बॉडी में आग लग जाती है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो जल्दी से पीछे हटने लगता है कि वो आग एकदम से गायब हो जाती है। ये देखकर तो वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और फिर वो एक कदम आगे रखता है कि तभी उसके पैर में फिर से आग लग जाती है। वो तुरंत ही अपने पैर को पीछे करता है और फिर वो देखने की कोशिश करता है कि क्या वहाँ पर कोई दीवार है, जिसके बाद वो अपनी एक फिंगर आगे करता है और उसमें भी आग लग जा रही है। वो तुरंत ही उसे पीछे कर लेता है, जिसके बाद वो यू की तरफ देखता है और यू से कहता है जरा एक कदम पीछे जाना, और जैसे ही वो पीछे जाती है तो उसकी बॉडी में आग लग जाती है और वो तुरंत ही आगे आ जाता है। एंड वो अपने मन में सोचता है ये तो वो फ्लेम है जो कि सोल को बर्न करता है, मतलब मेरी किस्मत इस छोटी बदमाश लड़की के साथ जुड़ चुकी है और मैं इससे दूर नहीं जा सकता, मुझे इसके 3 मीटर के करीब ही रहना होगा, क्योंकि अगर मैं 3 मीटर के बाहर जाऊंगा तो मेरी सोल बर्न हो जाएगी। एंड वो गुस्से से अपने सर को पकड़ लेता है और फिर चिड़चिड़ाते हुए यू से कहता है तुम्हारे शेन परिवार को मैंने इतना कुछ दिया है, उसके बावजूद भी मेरा जीना हराम कर रहे हो। लेकिन यू तो उसे देखते हुए सोच रही थी ये कोई आम इंसान नहीं लगता। एंड वो धीरे से उसके पास जाते हुए कहती है क्या तुम कोई गॉड हो? इस पर तो जियोंग कहता है तुम ऐसा समझ सकती हो। इस पर तो वो बड़ी ही खुश हो जाती है और कहती है तो मिस्टर गॉड आप मेरे इतना ज्यादा पास क्यों खड़े हैं, थोड़ा दूर क्यों नहीं जाते? ओ उफ, मैं तो भूल गई, अगर आप दूर जाएंगे तो शायद जल जाएंगे ना। इस पर तो वो कलपते हुए कहता है हाँ, जिस पर ये बंदी हंसने लगती है और फिर उसको एक आइडिया आता है, जिसके बाद वो जल्दी से अपना फोन लेकर आती है और फिर जियोंग को एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाती है। उसको देखकर वो कहता है ये क्या बकवास है, एक और कॉन्ट्रैक्ट? मुझे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना। वो सामने से कहती है तुम मेरे बॉडीगार्ड बन जाओ और फिर मुझे प्रोटेक्ट करो। इस पर ये बंदी कहती है तुम अच्छे से जानते हो मेरे कितने सारे दुश्मन हैं, तुमने अभी अभी देखा होगा, इसलिए मुझे एक बॉडीगार्ड की जरूरत है। इस पर तो जियोंग कहता है वाकई में तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि तुम मुझे बॉडीगार्ड बनने के लिए बोल रही हो। इस पर तो वो बंदी कहती है तो फिर ठीक है मैं तुमसे दूर चली जाती हूँ। वो पीछे जाने लगती है। इस पर वो मैजिकल पावर से आगे आ जाता है। इस पर वो थोड़ी सी डर जाती है और कहती है तुम डर गए ना, और फिर से पीछे जाने लगती है। वो उसे रोकता है और कहता है ठीक है मैं इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए राजी हूँ। इस पर तो वो खुश होकर उसके फोरहेड पर टच करने वाली थी, लेकिन वो अपनी मैजिकल पावर से दूसरी तरफ चला जाता है और कहता है लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 1 महीने के लिए होगा, क्योंकि इसे 1 महीने के अंदर मैं तुमसे दूर जाने का तरीका ढूंढूंगा। जिस पर वो कहती है ठीक है, तो इसीलिए अब तुम्हें मेरे क्लोज रहना होगा और इस बात का ध्यान रखना होगा कि कहीं तुम दूर न हो जाओ और जल जाओ। एंड ये कहकर वो अपनी कार में बैठने जाने लगती है। इस पर तो वो भी घबराकर जल्दी उसके पीछे जाता है और कहता है कहाँ जा रहे हैं हम? इस पर वो कहती है रिवेंज लेने। हमको एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम सुहो था और वो गुस्से से एकदम पागल हो रही थी, सारा सामान इधर उधर फेंक रही थी एंड अपने हस्बैंड के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है आखिर तुम्हारे लोग काम कैसे करते हैं? वो सिर्फ एक लड़की को खत्म नहीं कर पाए और दादी को भी सबसे ज्यादा उसी पर प्यार आता है। अगर वो लड़की मरी नहीं तो वो शेन परिवार की वारिस बन जाएगी। इस पर तो कोई यानी कि उसका हस्बैंड उसके पास आता है और उसे शांत हो जाने को कहता है, लेकिन वो तो एकदम ही चिढ़ जाती है और कहती है शांत हो जाओ, मैं उस लड़की को इस परिवार की वारिस नहीं बनने दूंगी। उसके माँ बाप भी नहीं है और दादी ने हमेशा उसे प्रोटेक्ट किया है, वरना अभी तक तो वो मर भी चुकी होती। लेकिन अब दादी खुद बीमार है और उसको भी मरना ही होगा कि तभी यहाँ पर यू आ जाती है और वो कहती है किसको मरना होगा? इस पर तो सू गुस्से में खड़ी होती है और कहती है तुम यहाँ क्या? और तभी उसके चेहरे पर एक जोरदार तमाचा पड़ता है। वो यू से कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत? यू से एक और उल्टे हाथ का तमाचा मारती है। सू फिर से चिल्लाती है तो इस बार तो उसे ऐसा थप्पड़ पड़ता है कि वो सीधा जाकर गिर जाती है और फिर कलपते हुए कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे ऊपर हाथ उठा रही हो? इस पर तो सामने से यू भी कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझे मरवाना चाहती हो? इस पर तो कोई तुरंत ही कहता है सिस्टर शांत हो जाओ, वैसे भी हम एक परिवार हैं। जिस पर यू वाज लाइक परिवार? इस पर तो सामने से वो हंसते हुए कहता है हाँ परिवार। इस पर तो यू से धक्का देती है पीछे की तरफ एंड वो सू से कहती है ग्रैंड माँ भी ठीक है, तो तुम आखिर मुझसे पंगा क्यों ले रही हो? क्या तुम अपनी लाइफ को बर्बाद कर देना चाहती हो? एंड वो उसके बालों को पकड़ लेती है, लेकिन कोई उसके बालों को छुड़वाता है। जिसके बाद ये उनको एक लेटर दिखाती है जो कि डिसमिस लेटर होता है। उसे देखकर तो ये बंदी हैरान हो जाती है और वो कहती है तो तुम बोर्ड मेंबर से मुझे डिसमिस करवाना चाहती हो? इस पर यू कहती है हाँ तुमने सही समझा, क्योंकि तुमने जैसी हरकत की है तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। एंड वो वहाँ से जाने लगती है कि सू अपने गुंडों को बुला लेती है जो कि हथियारों के साथ आ जाते हैं। इस पर हमारी हीरोइन वाज लाइक वाओ, लेकिन मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। एंड वो जियोंग से कहती है बॉडीगार्ड इन सभी को खत्म कर, लेकिन जियोंग तो यहाँ पर फोन में इतना ज्यादा बिजी होता है कि उसे जरा भी ध्यान नहीं था और ये देखकर सू हंसने लगती है कि उसका कितना बेवकूफ बॉडीगार्ड है। एंड वो कहती है तुमने बॉडीगार्ड भी अपने जैसा ही रखा है। इस पर तो हमारी हीरोइन जल्दी से उसके पास जाती है और देखती है कि वो कैंडी क्रश खेल रहा है। इस पर तो वो कहती है जल्दी मुझे बचाओ, क्या तुम भूल गई कि तुम्हारी और मेरी किस्मत एक दूसरे से जुड़ गई है? इस पर तो ये बंदा आगे आता है, एक
आदमी उसके ऊपर हमला करता है। इस पर तो ये बंदा बस उसे टच करता है और उसको एक फोटो में बदल देता है। ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। इसके बाद ये बंदा बाकी के 3 लोग की कुटाई करता है और उनको भी फोटो में चेंज कर देता है। एंड फिर ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं और जाते टाइम ये बंदा इन फोटोज को फेंक देता है, जिससे वो आदमी वापस अपनी दुनिया में आ जाते हैं, मतलब वापस इंसान बन जाते हैं फोटो से। इसके बाद बाहर आने के बाद यू जियोंग से कहती है अब हम तुम्हारी सैलरी के बारे में बात करेंगे, लेकिन वो बंदा सामने से कहता है बकवास मत करो क्योंकि तुम मुझे सैलरी दे ही नहीं सकती एंड मैं ये सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं इसका हल ढूंढ सकूं कि हम दोनों अलग कैसे हो सकते हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे खत्म हो सकता है और सिर्फ 1 महीने की बात है और अभी मेरे साथ चलो। इस पर वो कहती है तुम कहाँ जा रहे हो, जिस पर जियोंग कहता है हमारी चालाक ग्रैंड मदर से मिलने। अब हम हॉस्पिटल में ग्रैंड मदर को देखते हैं। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि यू उनसे मिलने आ रही है तुरंत वो नाटक करना शुरू कर देती है। यू वहाँ आ जाती है। नर्स भी उससे कहती है कि आपकी ग्रैंड मदर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, जिसके बाद तो यू बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और रोना धोना शुरू कर देती है। इस पर जियोंग हंसने लगता है, जिस पर यू को बड़ा गुस्सा आता है और वो कहती है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। लेकिन जियोंग कहता है ये औरत वाकई में बहुत ही ज्यादा चालाक है और साथ ही कितनी ज्यादा अच्छी एक्ट्रेस भी है एंड वो तुरंत ही उसके कपड़ों में आग लगा देता है, जिससे ग्रैंड मदर तुरंत ही उठकर खड़ी हो जाती है और फिर ये तुरंत ही उनकी आग को बुझा भी देता है। ग्रैंड मदर जियोंग को देखती है और फिर हल्की सी स्माइल के साथ कहती है तुम तो 50 साल बाद भी इतने ही ज्यादा हैंडसम हो। जिस पर जियोंग वाज लाइक और तुम भी 50 साल बाद उतनी ही ज्यादा चालाक हो। तुम्हारी वजह से मेरी जवानी के पूरे 50 साल वेस्ट हो गए हैं। पहले तुमने मेरा टाइम बर्बाद किया और अब तुम नहीं हो तो तुमने इसको भेज दिया मेरा टाइम बर्बाद करने के लिए। इस पर तो यू अपनी ग्रैंड मदर से धीरे से कहती है आखिर ये कौन है और इसके साथ आपका क्या रिश्ता है। इस पर ग्रैंड मदर बताती है 50 साल पहले वो पहाड़ियों पर मंदिर में एक जगह पूजा करने गई थी, जहाँ पर वो भगवान से रिक्वेस्ट कर रही थी कि वो उनके परिवार की रक्षा करे और इसके बदले में वो कुछ भी देने के लिए तैयार है कि तभी अचानक से यहाँ पर जियोंग प्रकट हो जाता है, जिसको देखकर तो ग्रैंड मदर एकदम ही डर जाती है। जियोंग सामने से कहता है मैं तुम्हारे परिवार की रक्षा करूंगा, साथ ही जो भी तुम्हारी इच्छाएं हैं मैं पूरी करूंगा, लेकिन बदले में मुझे तुम्हारी सोल चाहिए और ये सिर्फ 20 साल के लिए होगा। अगर तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट मंजूर है तो इस कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर कर दो। इस पर तो ग्रैंड मदर कहती है मुझे सोचने के लिए 3 दिन का समय चाहिए, आप प्लीज मुझे से 3 दिन बाद मिलना, तब तक आप ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे दे दीजिए। जिस पर जियोंग उसको वो कॉन्ट्रैक्ट दे देता है और सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। यू कहती है तो मतलब आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। इस पर तो तुरंत ही जियोंग कहता है बस कॉन्ट्रैक्ट साइन ही नहीं किया, इस चालाक औरत ने कॉन्ट्रैक्ट की सारी चीजों को पूरा ही चेंज कर दिया। 20 साल की जगह इसने 50 साल लिख दिया, साथ ही इसने ये लिख दिया कि अपनी सोल भी नहीं देगी और मैं इसके परिवार की 3 बार रक्षा भी करूंगा। इस पर तो सामने से ग्रैंड मदर स्माइल करने लगती है एंड वो गुस्से में खड़ा हो जाता है, लेकिन तभी यू उसको डराती है, जिसके बाद वो बैठ जाता है एंड यू अपनी ग्रैंड मदर से धीरे से कहती है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अब ये मेरे हाथों में है। और ये जानकर तो ग्रैंड मदर बड़ी ही खुश हो जाती है। जियोंग और यू यहाँ से चले जाते हैं। ग्रैंड मदर अपने हाथ में एक धागे को देखती है और कहती है लगता है अभी समय नहीं आया है कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने का। अब हमको यू और जियोंग दिखाए जाते हैं, जहाँ पर यू जियोंग से कहती है अरे बस बस इतना ज्यादा गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं तुमको ग्रैंड मदर की तरफ से माफ करती हूँ। इस पर तो जियोंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है तुम मुझे माफ करोगी। इस पर तो यू वाज लाइक पर जियोंग हल्की स्माइल के साथ कहता है मेरे रास्ते से दफा हो जाओ और आगे जाने लगता है एंड वो जियांग से उसकी एज पूछती है। इस पर तो वो 2000 साल बताता है और आगे जाने लगता है। इस पर तो वो जल्दी से उसके पीछे भागकर जाती है और कहती है तुम 2000 साल उससे जिंदा हो, मतलब तुम तो बहुत ही ज्यादा बुढ़े हो, क्या तुम्हें पता है कि फोन क्या होता है। एंड वो उसको अपना फोन निकाल कर दिखाने लगती है और कहती है क्या तुम्हें पता है वीचैट क्या होता है, इसमें कौन कौन सी एप्लीकेशन यूज होती है, क्या तुमने इसको देखा है। और ये सारी बातें सुनकर वो बंदा एकदम ही कलप जाता है और गुस्से में अपना फोन निकाल कर कहता है ये फोन तुमने देखा है, एप्पल का न्यू कलेक्शन है जो कल ही रिलीज हुआ है और आज मेरी जेब में है। इनफैक्ट ऐसा नहीं, 2 दिन पहले जो ट्रेडिशनल शो हुआ था वो भी मैं देखने गया था और फर्स्ट सीट पर मैंने बैठकर देखा था, मेरे पास बहुत पैसा है। इस पर तो यू से कहने लगती है मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं 1 महीने में तुम्हारी पूरी मदद करूंगी कि कॉन्ट्रैक्ट को कैसे तोड़ा जाएगा ये ढूंढने में। इसके बदले तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम भी मुझे फुल प्रोटेक्शन दोगे। इस पर तो वो उसे प्रॉमिस करने को कहती है लेकिन वो मना कर देता है, जिसके बाद ये वहाँ पर जोर जोर से चिल्लाकर रोना धोना शुरू कर देती है और सभी लोग उन्हें देखने लगते हैं। इस पर तो जियांग उसको चुप कराता है और कहता है देखो मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ, मुझे किसी की अटेंशन गेन नहीं करनी। इस पर वो कहती है तो फिर प्रॉमिस करो, जिसके बाद वो फाइनली उसको प्रॉमिस कर लेता है। लेकिन तभी कुछ स्पिनर हमारी हीरोइन के ऊपर हमला कर देते हैं, पर जियांग तो उस गोली को अपनी मैजिकल पावर से रोक देता है और उसको एक फिंगर से ऐसे पीछे धकेलता है कि जाकर वो उल्टा उसी आदमी को लग जाती है। अब वो जल्दी से यू को साइड में बिठा देता है और फिर एक एक करके उन सभी स्पिनर्स को मार देता है। उनमें से एक बचकर भाग जाता है। जियांग
उसके पीछे जाना चाहता था, लेकिन जो वो जैसे ही 3 मीटर के दायरे से बाहर जाता है उसकी बॉडी जलना शुरू हो जाती है, इससे वो वापस आ जाता है। वो देखता है यू जमीन पर बैठकर बहुत ही ज्यादा रो रही है। वो यू की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। इस पर तो वो बंदा उसके पास बैठ जाता है और कहता है तुम इतनी ज्यादा डरपोक हो तो तुम्हारी जो कमीनी फैमिली है तुम उससे कैसे लड़ोगी। खैर मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक बॉडीगार्ड हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें बोल सकता हूँ, तुम्हें खड़ा नहीं होना तो मत हो। एंड वो उस दीवार की दूसरी साइड जाकर खड़ा हो जाता है, जिसके बाद उसको काफी ज्यादा बुरा फील होने लगता है और वो उसके पास जाता है और उससे उठाकर वहाँ से ले जाता है। अब हमको सू दिखाई जाती है जो कि एक मास्क वाले आदमी के साथ थी और उसके ऊपर चिल्ला रही थी कि तुमसे कुछ भी नहीं हुआ, तुम्हारे सारे आदमी तो बेकार हो गए, तुमने वादा किया था तुम उसे खत्म कर दोगे लेकिन तुम तो कुछ भी नहीं कर पाए। इस पर तुरंत ही सू का हस्बैंड कहता है क्या तुम भूल चुकी हो उसका जो बॉडीगार्ड है कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। इस पर वो मास्क मैन भी कहता है इसने सही कहा, उसने हमारे सभी आदमियों को मार दिया और कमाल की बात तो यह है कि उसके पास कोई गन भी नहीं थी। पर तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। अब सियोंग यू को घर पर लेकर आ जाता है और वो जल्दी से अपने हाथों को पीछे कर लेता है बिकॉज उसके हाथ भी बर्न हो रहे थे। यहाँ पर वो कहता है तुम कौन सा शैम्पू यूज करती हो, जिस पर यू वाज लाइक क्यों स्मेल अच्छी है ना, तुम चाहो तो दोबारा से स्मेल कर सकते हो। लेकिन वो कहता है बकवास करना ना बंद करो और जाओ जाकर सो जाओ। इस पर वो कहती है मैं तो सो जाऊंगी लेकिन तुम्हारा क्या। और फिर हम इन दोनों को रूम में सोते हुए देखते हैं। ये लोग ऐसे सो रहे थे ताकि बीच में सिर्फ एक दीवार रहे। अब ये बंदी सोने के बजाय हमारे हीरो के ख्यालों में खोई हुई थी और बहुत जोर जोर से बोल रही थी और उसकी सारी आवाजें जियोंग को भी सुनाई दे रही थी। जिसके बाद वो उसके डोर को नॉक करता है, वो दरवाजा खोलती है तो ये बंदा कहता है मैं शावर लेने जा रहा हूँ, तुम चल रही हो। इस पर यू वाज लाइक क्या तुम पागल हो चुके हो एंड उसको एक थप्पड़ भी मार देती है। वो कहती है अपनी हद में रहो। लेकिन जियोंग कहता है बेवकूफ लड़की, बाथरूम बहुत दूर है, अगर 3 मीटर के दायरे से दूर गया तो मेरी बॉडी बर्न होने लगेगी, इसलिए तुम्हें सिर्फ बाहर ही खड़े होना है, अंदर नहीं। जिसके बाद हम इस बंदी को वॉशरूम के बाहर खड़े हुए देखते हैं एंड हमारा हीरो अंदर नहा रहा होता है। तभी इसको चुल मचती है और ये दरवाजा खोल के अंदर झांकने लगती है। इस पर तो जियोंग तुरंत ही इसको एक कॉम से डराता है और ये दरवाजे को बंद कर देती है। लेकिन फिर दोबारा से इसे चुल मचती है और फिर से ये खोलती है, लेकिन तभी वो बाहर आ जाता है और उससे डरकर ये गिरने ही वाली होती है कि वो इसे संभाल लेता है एंड फिर जल्दी से उसको धक्का देता है तो वो तो गिर ही जाती है एंड उसे कहता है जाओ जाकर सो जाओ। अब हम फिर से इन्हें सोते हुए देखते हैं। यहाँ पर 2-3 गुंडे आ जाते हैं और वो हमारी हीरोइन का किडनैप कर लेते हैं। जियोंग सो रहा था, अचानक से उसकी बॉडी बर्न होने लगती है और वो जल्दी से उसके रूम में जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर यू नहीं है। अब वो बाहर आ जाता है। इधर जिन लोगों ने उसका किडनैप किया था वो लोग सू को कॉल करके बताते हैं कि हमने उसका किडनैप कर लिया है। सू कहती है उसे जल्दी लेकर आ जाओ, उसे अपने हाथों से मैं खत्म करूंगी। अब जियोंग यू को बचाने के लिए उस कार का पीछा करने लगता है। वो गुंडे लोग भी देखते हैं कि पीछे से भाई कोई तो चीज उड़ती हुई आ रही है, रॉकेट जैसी जिसमें आग लगी हुई है। तो वो लोग और भी ज्यादा तेज कार चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी ये बंदा सामने आ जाता है और फिर इसकी आग भी बुझ जाती है। जिसके बाद ये एक एक करके 2 लोगों को तो खत्म कर देता है, लेकिन तीसरा कार को चलाने की कोशिश करता है तो ये कार को अपने हाथ से हवा में उठा देता है और फिर उस आदमी को बाहर निकाल कर फेंक देता है। अब हम यू को रोते हुए देखते हैं। ये बंदा तो उस आदमी की पॉकेट चेक करता है और सिगरेट निकालता है। क्योंकि इसका लाइटर काम नहीं करता तो ये अपनी फिंगर को 3 मीटर के दायरे से दूर करता है, जिसमें फायर लग जाती है और फिर ये अपनी सिगरेट को जलाता है। देखो गाइस, इसको कहते हैं जलवा। इसके बाद ये हमारी हीरोइन को भी सिगरेट ऑफर करता है। वो लेने लगती है तो फिर कहता है बिल्कुल नहीं, तुम्हारी हेल्थ के लिए ये अच्छी नहीं। इस पर तो यू कहती है और तुम्हारी हेल्थ? वो कहता है मुझे तो घंटा फर्क नहीं पड़ता। अब ये बंदी काफी ज्यादा रोने लगती है और कहती है पता नहीं सब लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हैं, उन लोगों को खुद तो कंपनी चलानी नहीं आती और अगर मैं अच्छे से चला रही हूँ तो भी उन्हें मुझसे दुश्मनी करनी है। एंड ये बंदी ये सब कुछ कहते हुए काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। जियोंग उसके आंसू तो पोंछना चाहता था, लेकिन वो इस डर से पोंछता नहीं कि उसके हाथ फिर बर्न होंगे। लेकिन तभी वो उसके शोल्डर पर अपना सर रख लेती है और क्योंकि यू का मूड इतना ज्यादा अपसेट होता है तो उसके मूड को ठीक करने के लिए जियोंग उसको चांद दिखाने के लिए लेके जाता है, वो भी एकदम पास से एंड आसमान में उड़ते हुए। जिसके बाद वो उसे घर पर लेकर आता है एंड ये बड़े मजे से उसके कंधे पर थी तो ये कहता है अब तो उतर जाओ। जिस पर कहती है मुझे मजा आ रहा है। जियोंग कहता है या तो खुद से उतर जाओ वरना फेंक दूंगा। जिस पर ये जल्दी से उतर जाती है, लेकिन इसको काफी ज्यादा चोट लगी हुई थी तो जियोंग अपनी पावर से उसको हील करता है, साथ ही वो उसको दवाई वगैरह भी लगाता है। और जब वो ऐसा कर रहा था तो ये उसके काफी ज्यादा क्लोज आ जाती है। वो कहता है ये क्या कर रही हो, जिस पर तो ये काफी ज्यादा एम्बैरेस हो जाती है और सोने का बहाना करके भाग जाती है। अब ये दोनों एक ही रूम में आ जाते हैं। जियोंग कहता है अपने रूम में जाओ, लेकिन वो कहती है मुझे अकेले सोने में डर लग रहा है। अब हम इन दोनों को एक बिस्तर पर सोते हुए देखते हैं। जैसे ही बिजली जोर से गरजती है तुरंत ही ये तो जियोंग से चिपक जाती है, जिस पर जियोंग एकदम घबरा कर खड़ा होता है। वो कहती है मुझे डर लग रहा है। जिसके बाद जियोंग अपनी मैजिकल पावर से उसकी सुनने की शक्ति ही गायब कर देता है ताकि वो बिजली की गड़गड़ाहट को सुन न सके और
सो जाए। अब हमको सू दिखाई जाती है जो कि उस मास्क मैन के पीछे पड़ गई थी। वो कहती है तुमने मुझसे 2 मिलियन लिए हैं, तुम गधे हो, तुमसे एक काम ठीक से नहीं हो रहा। जिस पर वो कहता है मेरे पास एक और तरीका है। एंड ये सीन यही कट हो जाता है। अब हमको अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियोंग ब्रेकफास्ट बना रहा था और हमारी हीरोइन की आंखें खुलती है जो कि किचन में ही सो रही थी। वो खुद को वहाँ पर देखकर हैरान हो जाती है, कहती है मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। जियोंग बताता है मुझे भूख लगी थी, मैं यहाँ पर आया तो तुम्हें भी लेकर आ गया, साथ ही वो उसे भी ब्रेकफास्ट देता है बनाकर। इस पर ये बंदी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और कहती है जब मैं 8 साल की थी मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी और उसके बाद कभी मेरे लिए किसने कोई खाना नहीं बनाया, तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। और तभी इसको कॉल आती है जिसके बाद ये तुरंत ही हॉस्पिटल जाते हैं और उसे पता चलता है कि उसकी ग्रैंड मदर गुजर चुकी है। जिसके बाद ये बहुत ही ज्यादा रोती है। यहाँ पर सू भी मौजूद होती है और ये देखकर बड़ी ही ज्यादा खुश हो रही थी वो। अब यहाँ पर सू प्रॉपर्टी को लेकर बात करने लगती है। इस पर तो यू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसको वहाँ से दफा हो जाने को कहती है, लेकिन जब वो दफा नहीं होती और यू से बहस करने वाली होती है तो तुरंत ही जियोंग बीच में आ जाता है। जिसके बाद तो कोई सू को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब यू जियोंग से कहने लगती है तुम तो गॉड हो ना, प्लीज मेरी ग्रैंड मदर को ठीक कर दो, लेकिन वो कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता। जिसके बाद वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और रोना शुरू कर देती है। उसको इस तरीके से रोते देख तो जियोंग की आंखों से भी आंसू आ जाते हैं, लेकिन फिर वो यहाँ पर अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करता है और उससे समझ आता है कि ग्रैंड मदर की जो मौत है वो नेचुरल नहीं है बल्कि उनका मर्डर किया गया है और वो ये बात यू को भी बताता है। जिसके बाद यू समझ जाती है कि जरूर उसके फैमिली वाले ही इसके पीछे होंगे। अगले दिन हमको उनका फ्यूनरल दिखाया जाता है जहाँ पर यू जियोंग के साथ जाती है और एक बार फिर से सू यहाँ पर प्रॉपर्टी का जिक्र करती है। साथ ही वो ये भी कहती है ग्रैंड मदर के जितने भी शेयर्स है वो अब मेरे हैं, क्योंकि ग्रैंड मदर ने ऐसा बोला था। इस पर तो ग्रैंड मदर की विल मांगी जाती है लेकिन विल तो किसी के पास नहीं थी। जिस पर जियोंग अपनी सुपर पावर से वो विल दिखा देता है कि वो किस जगह पर है। इस पर तो एक बोर्ड मेंबर उसको लाने को कहता है। अब विल यहाँ पर आ जाती है, बोर्ड मेंबर उसको पढ़ता है और सारे शेयर्स तो यू के नाम होते हैं। इस पर तो सू को बड़ा गुस्सा आता है और वो उसको फाड़ देना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर जियोंग मैजिकल पावर का यूज करता है और उसको जमीन में लिटा देता है और उसको उठने ही नहीं देता। लेकिन विल में ये भी लिखा था कि सारी प्रॉपर्टी उसको तब मिलेगी जब वो शादी कर लेगी। और ये सुनते ही तो पीछे तो गार्ड खड़े होते हैं और वो कहते हैं ये तो हमने किसी के ड्रामा में देखा था। यहाँ पर यू कहती है मेरे पास ऑलरेडी एक लड़का है जिससे मैं शादी करूंगी। एंड वो हमारे हीरो की तरफ देखती है और उसकी तरफ बढ़ती है। इस पर तो जियोंग सोचने लगता है क्या ये मुझसे शादी करना चाहती है। हाँ ये है तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, लेकिन वो तो उसके साइड से गुजर जाती है और इसके इमोशंस पर मतलब अरमानों पर पानी फिर जाता है। अब हम सू को देखते हैं जो कि मास्क मैन से कह रही होती है तुमसे कुछ नहीं हो रहा, सारी प्रॉपर्टी उसे मिल गई। इस पर तो वो कहता है लेकिन वो शादी मुझसे ही करेगी। एंड वो अपने मास्क को हटाता है और उस बंदे का नाम होता है फैंग। अब ये अगले दिन हमारी हीरोइन से मिलने पहुंच जाता है और ये उसका स्कूल फ्रेंड होता है और इन दोनों को देखकर तो जियोंग को बहुत ही ज्यादा जेलसी हो रही थी। फैंग तो वहाँ से चला जाता है लेकिन जियोंग अभी भी जेलस होता है। इस पर तो यू कहती है तुम्हें जेलसी हो रही है ना। जिस पर जियोंग कहता है बिल्कुल नहीं, भला मुझे जेलसी क्यों होगी। तभी यहाँ पर यू के पास कॉल आती है और उसे बताया जाता है कि उसका रियूनियन है जिसके लिए वो ड्रेस सिलेक्ट कर रही होती है और उसे ड्रेस पसंद ही नहीं आ रही होती। इस पर तो जियोंग कहता है मैं गॉड हूँ ना इसलिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जिसके बाद वो अपनी मैजिकल पावर से यहाँ पर 4 एक्सपेंसिव ड्रेसेस लेकर आ जाता है। इस पर वो कहती है तुम्हारे पास ये कैसे आया, क्या तुमने ये कलेक्ट किया है। इस पर वो कहता है ऐसा समझ सकती हो। जिस पर यू वाज लाइक तुम एक कलेक्टर हो, ये सब चीजें कलेक्ट करते हो। ये सुनकर तो जियोंग को ऐसा झटका लगता है कि वो सारे कपड़े इस बेचारे के ऊपर आकर गिर जाते हैं और ये बंदी चारों ड्रेस उठाकर रफू चक्कर हो जाती है। अब वो जब तैयार होकर आती है तो जियोंग को बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। जिसके बाद जियोंग भी रेडी होकर आता है और वो तो हद से ज्यादा हैंडसम लग रहा था। अब ये लोग पार्टी में पहुंच जाते हैं जहाँ पर यू जियोंग का हाथ पकड़ने वाली थी, लेकिन तभी यहाँ पर फैंग आ जाता है और वो उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन ये बंदी उसका भी हाथ नहीं पकड़ती और अंदर जाने लगती है। यहाँ पर ये बंदा हमारे हीरो को कहता है तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस काफी अच्छा है, बॉडीगार्ड इतना ज्यादा सज धज के आया है। इस पर जियोंग वाज लाइक तुम्हें मुझसे कुछ सीखना चाहिए क्योंकि तुम्हारा फैशन सेंस तो एकदम घटिया है। अब ये लोग अंदर आ जाते हैं जहाँ पर सभी लोग हमारी हीरोइन की आउटफिट की तारीफें कर रही थी, साथ ही हमारे हीरो की भी तारीफें कर रही थी। यहाँ पर कुछ लोग फैंग से भिड़ने के लिए आ जाते हैं, साथ ही वो उसकी कुटाई भी कर देते हैं। और जब हमारी हीरोइन बीच में आती है तो फिर हमारे हीरो को मैजिकल पावर का इस्तेमाल करना पड़ता है, वरना वो इस लड़ाई के बड़े ही मजे ले रहा था। अब यहाँ पर फैंग यू के साथ डांस भी करने लगता है, जिस पर तो इस बंदे को इतनी ज्यादा जेलसी होती है कि ये अपने हाथ से ही ग्लास को तोड़ देता है और फिर वहाँ की लाइट को भी बुझा देता है। इसके बाद ये बंदी यहाँ पर काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। फैंग उसको अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन वो तो जियोंग से कहती है मुझे घर पर लेकर चलो। इस पर तो जियोंग बड़ा खुश हो जाता है और उसको अपने साथ लेकर चला जाता है। उनके जाने के बाद फैंग के पास कुछ लोग आते हैं जिनको वो पैसे देता है और ये वही लोग थे जिन्होंने अभी इसकी सुताई की थी, जिसका साफ मतलब था कि ये एक्टिंग कर रहा था ताकि हमारी हीरोइन की सिंपैथी गेन कर सके। और
साथ ही यहाँ पर हमें इसके पास्ट के बारे में भी पता चलता है कि इसकी मॉम वगैरह की डेथ हो गई थी एंड फिर ये कहता है मैं उस परिवार को नहीं छोड़ूंगा। अब इधर ये बंदा हमारी हीरोइन को घर पर लेकर आ जाता है जहाँ पर वो उसके साथ काफी ज्यादा फ्लर्ट कर रही थी, साथ ही उसको चिपक कर एकदम ही सो जाती है। अगली सुबह जब इसकी आंखें खुलती है अपने पास जियोंग को देखकर उल्टा उसी को सुनाने लगती है। इस पर तो जियोंग कहता है मुझे सुनाने की जरूरत नहीं है, तुम ही मेरे पास आई थी। अब इस बंदी के घर की डोर नॉक होती है जिसके बाद ये जाकर दरवाजा खोलती है। सामने फैंग होता है एंड वो उसका हैंडबैग देने के लिए आया था। अब वो घर के अंदर आना चाहता था लेकिन ये उसे साफ मना कर देती है, जिसके बाद वो उसको प्रपोज करने लगता है। इस पर तो जियोंग को इतनी ज्यादा जेलसी होती है कि वो जाकर उस रिंग में ऐसी लात मारता है कि वो हवा में उड़ जाती है। इस पर तो फैंग उसके साथ बहस करने लगता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम तो बस बॉडीगार्ड हो। लेकिन हमारा हीरो वाज लाइक मैं इसका बंदा हूँ, ठीक, एंड तू हमारे बीच में आने की कोशिश मत कर। इसके बाद तो वो रिंग फिर से हमारी हीरोइन को देने लगता है, कहता है कि मैं इसको अपने पास नहीं रखूंगा। लेकिन हमारा हीरो तो एकदम ही उसको मसल देता है, जिसके बाद ये बंदा वहाँ से चला जाता है। यू भी जियोंग से पूछती है ये सब क्या है। इस पर तो ये बंदा उसको रिंग पहना देता है, साथ ही वो उसके साथ मैरिज सर्टिफिकेट भी लेकर आ जाता है। इसके बाद ये लोग घूमने जाते हैं जहाँ पर ये काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं, एक दूसरे के लिए शॉपिंग करते हैं, गेम्स खेलते हैं और इन दोनों को एक दूसरे की कंपनी बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। अगली सीन में हम कंपनी में बोर्ड मीटिंग देखते हैं जहाँ पर सभी लोग ये सोच रहे थे आखिर एजेंसी में मीटिंग रखी क्यों गई। तभी यहाँ पर हमारी हीरोइन आती है और वो बताती है कि उसने शादी कर ली है। साथ ही वो ये भी बताती है कि उसने किसी और से नहीं बल्कि जियोंग से शादी की है और अब से वो शिन परिवार की बॉस है। एक बार फिर से सू पहुंच जाती है फैंग से झगड़ा करने के लिए कि तुमसे अब फिलहाल भी कुछ नहीं हुआ, तुम कुछ नहीं कर पा रहे। इस पर वो कहता है मेरे पास एक तरीका है। अब हम यू और जियोंग को रास्ते में देखते हैं जहाँ पर एक लड़की रास्ते में बेहोश होती है और यू उसे वॉशरूम लेकर जाती है बिकॉज उसको वॉशरूम जाना था। जियोंग उसका काफी देर तक इंतजार करता है और तभी वो देखता है कि इसकी बॉडी चलना शुरू हो चुकी है। वो हमारी हीरोइन के पास जाना चाहता था लेकिन तभी यहाँ पर कुछ गुंडे लोग आ जाते हैं और फिर फैंग भी आ जाता है। यहाँ पर जियोंग अपनी पावर का पूरी तरीके से यूज ही नहीं कर पा रहा था। यहाँ पर फैंग उसके ऊपर चाकू से भी वार कर देता है। उधर हमको यू दिखाई जाती है जिसका उस लड़की ने ही किडनैप कर लिया था। यहाँ से यू भागने की कोशिश करती है, वो लड़की उस पर हमला करती है पर तभी यू की रिंग से मैजिकल पावर निकलती है जिससे वो लड़की गिर जाती है और यू भागकर उस जगह पर आती है जहाँ पर पहले से बहुत सारी भीड़ थी और पुलिस ऑफिसर वगैरह भी आ चुके थे। साथ ही हमारे हीरो के सभी लोग वीडियो बना रहे थे। जैसे तैसे ये बंदी हमारे हीरो तक पहुंच जाती है और उसे बचा लेती है। अब अगले सीन में इस बंदे की आंखें हॉस्पिटल में खुलती है जहाँ पर ये नोटिस करता है इसकी पावर जा चुकी है बिकॉज इसके हार्ट में पेन हो रहा था, साथ ही यू के भी हार्ट में पेन हो रहा था और अब ये सब कुछ तभी ठीक हो सकता था अगर कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता। यहाँ पर मीडिया वाले आ जाते हैं जो कि कहने लगते हैं कि हमने सुना है कि आपने के हस्बैंड ने आपकी ग्रैंडमदर को मारा है। जैसे तैसे ये बंदी मीडिया से पीछा छुड़ाती है। तभी ये बंदी जियोंग को घर पर लेकर आती है जहाँ पर उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। इस पर तो जियोंग उसको अपनी सारी प्रॉपर्टी पेपर्स दे देता है एंड ये बंदा हद से ज्यादा रिच होता है। इधर कंपनी के शेयर्स लगातार गिरते जा रहे थे जिस पर बोर्ड मेंबर काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और ये बंदी यानी कि सू तो बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। लेकिन तभी शेयर्स का प्राइस हाई हो जाता है बिकॉज किसी ने तो उनको बहुत ही हाई प्राइस में खरीद लिया था और फैंग समझ जाता है कि कोई और नहीं बल्कि जियोंग है। अब हमारी हीरोइन कंपनी में आ जाती है। साथ ही वो ये अनाउंस भी करती है कि सू अभी शिन परिवार का हिस्सा नहीं है। साथ ही वो उसे कंपनसेशन देने को भी कहती है। अगले सीन में ये अपनी ग्रैंडमा की ग्रेव पर आती है जहाँ पर इसको कुछ विजन्स आते हैं एंड वो जियोंग को इंपीरियर कॉस्ट्यूम में देखती है। अब यहाँ पर इनसे मिलने के लिए फैंग भी आता है जो कि उन दोनों को अपना मैरिज इन्विटेशन देता है। अब ये दोनों ही उसकी मैरिज में पहुंच जाते हैं जहाँ पर ये बंदा जियोंग के साथ चेस खेलने लगता है। भाई तेरी शादी है मतलब चेस खेलने बैठा है ये। एंड यहाँ पर हमारा हीरो समझ जाता है कि इन सबके पीछे कोई और नहीं बल्कि फैंग ही है। फैंग भी उसको बता देता है कि वो कौन है, जिससे हमें पता चलता है कि यू के पेरेंट्स को किसी और ने नहीं बल्कि फैंग परिवार ने ही मारा था और क्योंकि हमारा हीरो हमारी हीरोइन को प्रोटेक्ट कर रहा था इसलिए वो फैंग के पेरेंट्स को मार देता है। उसी का रिवेंज लेने के लिए ये बंदा यहाँ पर आया है। तभी यहाँ पर जियोंग की बॉडी जलना शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ जो कि फैंग की वाइफ होती है वो भी हमारी हीरोइन पर हमला कर देती है। इधर ये बंदा जियोंग से कहता है अगर तुम खुद को खत्म कर लोगे तो मैं उसे कुछ भी नहीं करूंगा। इस पर तो हमारा हीरो कहता है ठीक है, जो तुमने प्रॉमिस किया है उसको निभाना। इधर फैंग की जो वाइफ थी वो लगातार उसको फोर्स कर रही होती है, मतलब यू को फोर्स कर रही होती है सिग्नेचर करने को और क्योंकि हमारी हीरोइन हीरो को बचाना चाहती थी इसलिए वो सिग्नेचर कर देती है और जैसे तैसे हमारे हीरो के पास पहुंच जाती है। यहाँ पर हमारे हीरो की हालत काफी ज्यादा खराब थी बिकॉज वो मौत के बहुत ही ज्यादा करीब था। यहाँ पर ये बंदी उसको किस करती है और इसी मोमेंट पर हमारे हीरो को उसकी पास्ट लाइफ याद आ जाती है जहाँ पर वो एक जर्नल था और वो लड़ाई से वापस आता है तो अपनी वाइफ को ढूंढता है। इस पर एक औरत बताती है कि उसकी मौत हो चुकी है। ये अपनी वाइफ की ग्रेव पर जाता है और बहुत ही ज्यादा रोता है। वहाँ पर वो औरत उसको पेंडेंट देती है और ये वही जेडा पेंडेंट था जिसको हमने स्टार्टिंग में देखा था। अब जर्नल बहुत ही ज्यादा अपसेट और इमोशनल हो जाता है जिसके बाद वो सुसाइड कर लेता है। सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर वो कहता है मुझे सब कुछ याद आ चुका है, पिछले जन्म में तुम मेरी वाइफ थी और मैंने तुम्हारा इतने सालों से इंतजार किया है। और यहाँ पर ये दोनों किस करते हैं और तभी इसी मोमेंट पर जो पेंडेंट मैजिकल पावर बनकर इनके अंदर चला गया था वो वापस आ जाता है और
और उसी फॉर्म में बन जाता है, जिसका साफ मतलब था कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है और ये दोनों पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं। लेकिन हम देखते हैं कि फैंग अभी भी इनको मार देना चाहता है और उसने बिल्डिंग उड़ाने के लिए बाहर बॉम्ब लगा दिया था, लेकिन वो उस बिल्डिंग को उड़ा पाता उससे पहले ही हमारा हीरो उसको खत्म कर देता है। लेकिन यहाँ पर हमारी हीरोइन की हेल्थ काफी ज्यादा खराब हो जाती है। इस पर तो जियोंग उसको बचाता है, जिसके बाद वो यहाँ पर एकदम ही हवा में गायब हो जाता है, बिकॉज अपनी सारी पावर का इस्तेमाल उसने यू को बचाने में कर दिया था। अब क्यूई और सू को भी अरेस्ट कर लिया जाता है, बिकॉज उन्होंने ग्रैंड मदर का मर्डर किया था। हमारी हीरोइन अपनी लाइफ में काफी ज्यादा बिजी हो जाती है, वो अपनी कंपनी को अच्छे से संभालती है और हमारे हीरो की ग्रेव पर भी जाती है, जहाँ पर वो काफी ज्यादा इमोशनल होती है, रो रही होती है कि तभी पीछे से एक आदमी आता है अम्ब्रेला लेकर और वो उसको पेंडेंट दिखाता है। जैसे ये पीछे मुड़ती है तो वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि जियोंग होता है। ये उसको हक कर लेती है और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।